हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश डीएलएड का फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। इसमें किस तरीके से फॉर्म भरना है इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के वहाँ तक पहुँचने में होता है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। तो आप लोग फटाफट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पर जो है यूपीडीएलईडी ये देख लीजिए क्या लिखना है। आपको यूपीडीएलएड आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको जो पहली साइट आएगा आप अपने देखेंगे तो यहाँ पर ये बात पहली वाली साइट जो है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके नेट के हिसाब से ये खुलेगा, तो तुरंत यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी कि उत्तर प्रदेश डीएलएड की जो ऑफिशियल साइट है वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए साइट। तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और नहीं तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। तो यहाँ पर देखिए यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन ये ऐसा करके आएगा। नीचे लेके आएंगे बाएं साइड पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद आपको इस तरीके का कुछ दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसा रहेगा तो ऐसे स्क्रॉल करके नीचे लाना है। ये सब गाइडलाइंस है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे लाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। ये तीन चार पार्ट में आपका मिलता है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं होगा। अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, तो नेटवर्क के हिसाब से ये धीमे और तेज चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खुल गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे लाना है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है द रजिस्ट्रेशन इज 700 एंड जनरल ओबीसी कैटेगरी 500, यानी कि 500 रुपया जो है यहाँ पर SC ST कैटेगरी का है, और यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को 700 रुपया है, ठीक है। तो इस तरीके का है। विकलांग को 200 रुपये ये फीस आपकी लगने वाली है। ऐसा पहले भी मतलब यही फीस पहले भी लगती थी। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इस तरीके का देखिए यहाँ पर जब भी आपको इंटरफेस मिल जाएगा तो इसको सबसे पहले नीचे लाना है। यानी कि डीएलएड में जितना भी क्लिक करने वाले ऑप्शन सब नीचे ही होते हैं। तो यहाँ पर आप लाएंगे तो नीचे देखिए इस वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर कर रहा है क्लिक करने के लिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये तुरंत आगे आपको ले जाएगा। अब आ रही है आपकी ऑफिशियल साइट परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी काउंसलिंग के लिए, यानी कि जो डीएलएड रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट होती है वो ये खुल के यहाँ पर आ जाएगी। अभी 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 आपको और कुछ भी करना है। अभी यहाँ पर और नीचे लाएंगे तो फिर से आपको एक बार और क्लिक करना है। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पर एक बार और क्लिक करेंगे तो अब आपको खुलेगा। तो देख सकते हैं ये आपका इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, लड़कियों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत KM लगा, जिनका लगा रहा था वो यहाँ पर गलत भरते हैं। तो KM भरने का कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर मन करे तो भर सकते हैं, ना मन करे तो नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फादर नेम भरना है, फिर मदर नेम भरना है, फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कि डोमिसाइल। अब यहाँ पर अगर आप डोमिसाइल यानी कि उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्य के हैं तो यहाँ पर आपको अदर देन यूपी भरना है। अगर आप उत्तर प्रदेश हैं तो आपको यहाँ पर यूपी सिलेक्ट करना है। तो ये यूपी जैसे क्लिक कर देंगे या फिर अदर देन यूपी क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, उसके बाद खुलेगा। यानी कि इसमें अगर आप अदर देन यूपी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ, अदर देन यूपी के कैंडिडेट यहाँ से जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करें। जो यूपी के हैं वो अपना यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर जनरल वालों के लिए है। अदर बैकवर्ड क्लास OBC शेड्यूल कास्ट यानी SC ये SC वालों के लिए, ये ST वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब कैटेगरी मांग रहा है, तो सब कैटेगरी आपका क्या है। अगर आप किसी और कैटेगरी से यानी कि जनरल के अतिरिक्त किसी और कैटेगरी से हैं, जैसे कि एक्स आर्मी मैन है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पर अपना देख के भर सकते हैं। नहीं है तो अन्य कर देंगे, ठीक है। अभी आपको जेंडर भरना है अपना मेल फीमेल। तो यहाँ पर इस तरीके का अब अपना आपको मेल ID भरनी है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। अभी यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको डिटेल भरना है, क्योंकि डीएलएड में डायरेक्ट ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाती है। अभी हाई स्कूल इंटर की भी मांगी जाएगी। तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपको डिटेल। पहली बात तो अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, साफ साफ बात मैं बता देना चाहता हूँ, अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या भरना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम। अब यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम सर्च करना है। तो यहाँ पर कई सारे, जैसे कि अब आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें बन के आई हैं, जैसे कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP, ये तो मान लीजिए यहाँ पर है। और कई सारी चीज़ें हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। अब यहाँ पर आप अपना सर्च कर लीजिए, डॉक्टर ABG, मतलब जो भी है आप अपना यहाँ पर अगर सर्च करेंगे। और जैसे कि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर आपकी नहीं मिले तो आप अदर पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदर पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज नेम आपको भरना है। और जो है वैसे तो 90% यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो एप्लीकेटेड एजेंसियाँ हैं, ठीक है। और जिनका नहीं मिल रहा है वो भाई अपना अदर पे सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज नेम आपको भरना है। अगर यहाँ पर कोई एजेंसी सिलेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको जो है कॉलेज नेम यहाँ आपको भरना पड़ेगा। पासिंग ईयर आपको भरना है, जिस साल में आपका रिजल्ट आया हुआ है। और इनरोलमेंट
एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प चौथे वाले में भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रोल नंबर ही भरा, अगर इनरोलमेंट नंबर है तो भी भरो, रोल नंबर है वो भी भर सकते हैं। मार्कशीट नंबर आपको भरना है, यानी कि सीरियल नंबर, मार्कशीट के ऊपर जो मार्कशीट नंबर होता है वो आपको भरना है, टोटल अंक भरना है और ऑब्डिएंट अंक भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो भी होगा तो यहाँ पर परसेंटेज में आपका आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में 1800 नंबर टोटल में यहाँ पर जो है मान लीजिए 1200 नंबर पाए हैं, तो अब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जैसे कि अभी यहाँ पर टोटल में 1200 नंबर आप पाए हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो परसेंट में इसका भी आ जाएगा कैलकुलेट होके, तो यहाँ पर देखिए 66.67 इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो अभी आप पूरा भरने के बाद फिर नीचे आपको ये वाला कैप्चा जो है ये वाला कैप्चा यहाँ पर भर के आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, यानी कि ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में भर के आपको नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है गाइज। तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी, पर्सनल डिटेल्स में, मतलब कि यहाँ पर वैसे हम भर दिए हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी लिखी रहेंगी, तो आप अच्छी तरीके से अपने डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा गाइज। उसके बाद सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप से एक बार पूछेगा कि क्या आप जो है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, मतलब कोई कमी है। पहली बात तो आप जो लिख रहेगा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए यही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको करना है, तो ये जैसे ही आप यहाँ पर यस प्लीज़ डू इट, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा चलेगा, तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली, और हाँ साथ ही साथ में आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आपके मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मतलब रजिस्ट्रेशन संख्या मैसेज के थ्रू आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हियर टू प्रोसीड, अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जब ऐसे क्लिक कर देंगे, थोड़ा देर बाद ये क्या करेगा, थोड़ा समय के बाद खुलेगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और जो है कैप्चा डाल के आपको फिर से लॉगिन करना है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा उसके द्वारा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, और यहाँ पर कैप्चा भर के फिर से लॉगिन करेंगे। तो फटाफट आप अपने मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर देख लीजिए आपका क्या गया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर उसको भर करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन संख्या और अपना डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर से अपना आप डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद यहाँ पर आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन संख्या और डेट ऑफ बर्थ के साथ ये कैप्चा आपको डाल देना है। तो यहाँ पर कैप्चा आप डालेंगे, उसके बाद जो है आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वहाँ पर एक OTP गई है। ठीक है, अब उस OTP को आपको यहाँ पर भरना है, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गई होगी ऑटोमेटिक, यानी कि पासवर्ड के रूप में एक OTP जाती है जो कि आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, अभी आपको भरना है, उसको आप अपने मोबाइल नंबर पर देख लीजिए क्या OTP गई हुई है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो आप OTP भरेंगे वो एक ही में नहीं भराएगा, ये सब में भराएगा, यानी कि एक पहला जो अंक रहेगा, दूसरा अंक रहेगा, तीसरा अंक रहेगा, चौथा अंक रहेगा, पांचवा अंक रहेगा, और यहाँ पर छठवां अंक रहेगा। उसको भरने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। देखिए क्रम से भराएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये OTP का एक प्रारूप है, ये OTP नहीं, मतलब ऐसे ही OTP आएगी आपकी। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर लाइनिंग भरना है, मतलब एक ही में नहीं भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से भर के आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका OTP अगर सही रहेगा तो वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है फिर से आपको आगे की साइड पर भेज देगा। तो अब आगे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जब आपके सामने पॉपअप आ जाएगा तो सबसे पहले आप बात यहाँ पर है कि फीस पे करना है। तो अभी हम आपको केवल दिखा रहे थे, अब इसकी वजह से अभी मेरे पास कोई फॉर्म नहीं आया, क्योंकि अभी कल ही तो स्टार्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से जैसे ही कोई फॉर्म आ जाएगा तो इसके आगे का वीडियो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर पे फीस पर करेंगे तो फीस पे करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, उसके बाद आप फीस कर देंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, फिर फोटो अपलोड करने के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको हाई स्कूल इंटर का डिटेल भरना, आपका जो ID कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड या पैन पासबुक, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा भरना है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, वो फाइनली 1 से 2 दिन के अंदर में हमारा जो अगला पार्ट है वो आ जाएगा गाइस। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।